इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें आकांक्षाएं नहीं करना चाहिए, हमें आकांक्षाएं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब जीवन में मौका पड़े तो आकांक्षाओं को हटा करके आनंद को स्थान देना चाहिए, क्योंकि जब जब आपकी आकांक्षाएं बढ़ती हैं तब तब आपका आनंद घटता है। और जब जब आनंद बढ़ाने की चाह हो तब तब आपको आकांक्षाओं से दूर हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की आकांक्षा हो वो आपको दुख देगी ही देगी। और मैंने तो गहरा अनुभव किया है कि जब जब आपने किसी चीज की आकांक्षा की है वो चीज अधिकतर आपको धोखा देके ही जाती है। जैसे एक व्यापारी मन में सोच ले कि अब तो ये ग्राहक दुकान पर आया है और इतने रुपए का सामान लेना चाहता है और अपन को इतने बच जाएंगे। आप निश्चित मानना वो व्यापारी कुछ लेके नहीं जाएगा, कभी कुछ लेके नहीं जाएगा। अथवा बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और वो एग्जाम के समय आकांक्षा कर लेते हैं कि इसमें तो इतने नंबर आएंगे आएंगे, उसमें उतने नहीं आएंगे, भले ही दूसरे में ज्यादा आ जाए। प्रकृति का नियम है, आप आकांक्षा करोगे ना तो कम मिलेगा, तो आप आकांक्षाएं ना करें। आपका कर्तव्य है कि आप अपने आनंद की खोज करें। आज के परिप्रेक्ष्य में जो पढ़ाई चल रही है, व्यापार चल रहा है, सब आकांक्षाओं पर डिपेंडेंट हो गया है, इसलिए लोग दुखी हैं। जो कोटा में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और भी जगह रिजल्ट आता है नदियों में तालाबों में कूद जाते हैं। क्यों कूद रहे हैं वो? इसलिए तो कूद रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आकांक्षा। उनके मन में आ जाता है कि अब ये काम अपन को ऐसे करना था और ऐसे नहीं हुआ। अरे आप उसका आनंद लो ना। आपने पढ़ाई करी, 100 नंबर का पेपर दिया, 60 नंबर आए, तो 60 का आनंद तो लो। जो प्राप्त है उसका आनंद तो लो, जो प्राप्त नहीं हो पाया आप उसके आनंद में लग जाते हो, तो जो प्राप्त हुआ उसका आनंद खो जाता है। आज की नीति कह रही है कि चीजों की चाह या उसकी प्राप्ति खुशी नहीं है, ये तो खुद के साथ धोखेबाजी है। समझना बहुत गंभीर और जीवन की उत्थान के लिए बहुत बड़ी नीति है। चीजों की चाह या उसकी प्राप्ति खुशी नहीं है। आज के समय परिप्रेक्ष्य में ये हो गया कि अगर किसी को अच्छा बंगला चाहिए है और अच्छा बंगला मिल जाए तो वो खुश, अच्छी नौकरी चाहिए और वो मिल जाए तो व्यक्ति खुश, शादी करना है, अच्छा लड़का लड़की मिल गए तो वो खुश। तो मतलब चीजों की प्राप्ति हो रही है आपको, आप उसको खुशी मान रहे हो। अथवा आपके अंदर किसी चीज की चाह है, आप उसको उसके पीछे भाग रहे हो और वो मिल जाए तो खुश। ये खुशी नहीं है तो खुद के प्रति धोखेबाजी है, ये तो झूठी खुशी है। क्योंकि कुछ दिन बाद जो चीज मिली है वो जाएगी, फिर तुम रोगे भी, फिर तुम दुखी भी होते दिखोगे। तो किसी भी चीज या व्यक्ति की इच्छा करना या उसकी प्राप्ति करना ये सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी तो कुछ और ही है। अगर आपको सोचने पर कोई चीज मिल रही है और आप उसको प्राप्त करने के बाद खुश हो रहे हो तो अभी आप धोखे में हो भाई, अभी आप धोखे में ही हो। क्योंकि वो चीज आपको खुशी नहीं दे रही है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मात्र मिल रहा है कि हमने जो सोचा वो हमें मिल गया है। और इसके पीछे एक सेकंड फेज आता है कि ये चीज उसको नहीं मिल पाई है, ये जो चीज है सामने वाले को नहीं मिल पाई, मुझे ही मिली है। तो जो दूसरे का दुख है उसको भी देख कर कई बार लोग खुश हो जाते हैं। तो वास्तविकता में सच्ची खुशी नहीं है, ये तो धोखेबाजी है। तो क्यों ना अपन इस धोखेबाजी से बचें। अच्छा, ये धोखेबाजी अपन खुद के साथ कर रहे हैं। किसी भी चीज की प्राप्ति हो जाना ये खुशी और आनंद का पल नहीं है। जैसे कोई व्यापारी है, उसको बड़ा ऑर्डर मिल जाए और बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद वो ऑर्डर पूरा हो जाए, पैसे भी आ जाए, कमा भी ले वो बहुत खुश रहता है कि मैंने आज इतना पैसा कमा लिया। यद्यपि उसने नीति से ही कमाया है, ईमानदारी से कमाया है, फिर भी
वो सच्ची खुशी नहीं है। फिर सच्ची खुशी क्या है? जो कुछ तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना, ये सच्ची खुशी है। चीजों को ढूंढ ढूंढ के लाना और फिर उसमें खुशी ढूंढना ही खुशी नहीं है। जो तुम्हारे पास है या जो तुमको प्राप्त हो रहा है, उसके प्रति अगर तुम खुश हो, उसको प्राप्त करने का अगर तुम्हारे चेहरे में खुशी है, तो सच्ची खुशी है। वरना तो झूठ की दुनिया चल रही है। आज का परिवेश ऐसा चल रहा है कि हर व्यक्ति एक अपना झूठ का चेहरा बना करके जी रहा है। शेयर्स मार्केट में भी बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, 4-5 साल 10 साल चलती है, फिर एकदम से बैंकक्रप्ट होती है, खत्म का। उनको लग रहा है कि इतने शेयर्स हमारे बिक गए तो वो खुश, क्योंकि प्राप्ति हो गई ना चीजों की, जो सोचे उनकी प्राप्ति हो गई। समझें और संभलें, आकांक्षाएं खुशी नहीं है। जो आपके पास है, जो आपको मिल चुका है, अथवा जो चीज चलकर आपके पास आ रही है, उसमें सेटिस्फाइड रहें, उसका आनंद लें, बस वही खुशी है। अच्छा, आप लोग सोचिए कि आप किसकी खुशी के लिए जी रहे हैं। शायद ही कोई करोड़ों में 1-2 हो, वो भी साधु ही निकलेंगे। और उन साधु में भी कोई बहुत कम ही लोग निकल पाएंगे जो खुद के लिए खुश होंगे। आप ये सोचें, सर्च करें कि आप स्वयं अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं। आपने अपनी खुशी के लिए आज तक किया क्या है? 20 साल 18 साल की उम्र में पढ़ाई के 15 साल की उम्र में पढ़ाई के बर्डन को ले लिया, 22 साल तक 23 साल तक 24 साल तक पढ़ाई कर ली, फिर शादी करी, तो कमाया किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। और जब बड़े होते गए तो बच्चों की खुशी के लिए घर बना लिया, और बड़े होते गए तो अपने नाती पोतों की खुशी के लिए कर लिया, दोस्तों की खुशी के लिए कर लिया। आपने अपनी खुशी के लिए क्या किया? जितना आपने अपनी खुशी के लिए किया है, बस उतना ही आपके पास है, और कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। बाकी तो सब धोखा है। सच यही है। आज सोचिएगा कि मैंने अपने लिए कितना जीवन जिया है। 50 साल का एक व्यक्ति 50 साल का एक व्यक्ति अगर बैठ करके एक निर्णय करता है कि मैं आज एक डायरी में अपनी खुशी के पल लिखता हूं, मैंने कितने दिन जिए हैं, कितने दिन मेरी स्मृति में, लिखो आप। 50 साल का व्यक्ति मेरे हिसाब से 50 प्रसंग नहीं लिख पाएगा, केवल 50 प्रसंग जो खुशी के जिए उसने। और अगर आप मेरे से कहते हो कि आप में से कोई खुशी के प्रसंग लिखिए इस बीते हुए 37-38 साल में, तो हम तो 50-60 डायरी लिख देंगे, क्योंकि हमने हर दिन जिया है। हमने हर दिन खुश होकर के जिया है, आनंद के साथ जिया है, खुद के लिए जिया है। दूसरों के लिए जीते जीते कई बार जिए हैं, दूसरों के लिए जीते जीते कई बार मरे हैं। इस बार खुद के लिए जीना है और खुद के लिए मरना है। क्यों दूसरों के लिए जिए? क्योंकि जब दूसरों के लिए जी लेते हैं, सब काम निकालने के बाद सब भूल जाते हैं। जिससे शादी हुई है, मरने के बाद वो भी भूल जाएगी। जिस बेटे को जन्म दिया है, शादी होने के बाद वो भी भूल जाएगा। कोई नहीं पूछेगा आपको, आप भी नहीं पूछते हो। जब नई स्कूल चालू होती है और उस नई स्कूल के स्टार्ट होने पर अब कॉपियों में कवर चढ़ाते हो, नेम स्लिप लगाते हो, सब्जेक्ट का नाम लिखते हो, उसको सुखाते हो, याद करो। जैसे ही एग्जाम पूरे होते हैं, वो कॉपी आप फेंक देते हो, कबाड़ी को भेज देते हो, और वो जो बुक है जिसने तुमको ज्ञान दिया था, उसको सेकेंड हैंड में भेज देते हो। कौन संभाल के रखता है? ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया की रीति है। परिवर्तन संसार का स्वभाव है। तो आकांक्षाएं क्यों करें, चाह क्यों करें? क्यों ना इन चीजों से ऊपर उठें, खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए भी तो जिए कि आपको क्या पसंद है। अच्छे काम आपकी खुशी के लिए खोजे ना। कह रहे हैं कि बस, मैं तो यही मानता हूं कि बस वही लोग जिए हैं या जी रहे हैं जो खुद की खुशी के लिए जी रहे हैं, बाकी सब मरे ही हैं। क्योंकि उनको अंतिम समय वो दुखी रहेगा। जो खुद की खुशी के लिए जिए हैं, उनको अंतिम समय खुशी मिलेगी। क्योंकि जब जाओगे आप ना, और बस आंख बंद होने वाली है, एकदम आंख बंद होने वाली है, बस गए। ये टाइम वॉच लगा लो आप तो, कि 2 घंटे, 1 घंटे, 30 सेकेंड, 30 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। अब वो टाइमर बज रहा है, 60 सेकेंड बचे हुए हैं, 58, 57,
बढ़ते बढ़ते 10 सेकंड बचे हैं, जैसे अलार्म बजेगा आपकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। उस बीच में आपके पास क्या रहा? जिन जिन से आकांक्षाओं करी, आपने सोचा कि मेरे बेटे को मैंने जन्म दिया, वो तो विदेश चला गया, वो आए नहीं, और उसको सोचते सोचते तुम मर गए, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अपने लिए जीना चालू करो। अच्छा देखो, आप आकांक्षाएं जो होती है वो हानिकारक ही होती हैं, उनमें कभी कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि जब आप आकांक्षाएं करते हो ना और पूरी ना हो तो आप टूट जाते हो, और पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि आप आकांक्षाएं करते हो, पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो। सबसे पहली बात मैंने देखा कि आकांक्षाओं से बहुत सारी हानि होती है। उसमें सबसे बड़ी हानि एक होती है कि संबंधों का विच्छेद हो जाता है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, जब भी अपन आकांक्षाएं करते हैं, सबसे पहले जो संबंध परस्पर में बनते हैं उनका विच्छेद हो जाता है। और वो कैसे हो जाता है? ओ, हमने तो इसके लिए इतना किया, हमने उसके लिए इतना किया, और ये व्यक्ति तो हमको पूछ ही नहीं रहा, अब तो उसने पूछना ही बंद कर दिया है। अरे आप आकांक्षा मत करो ना, संबंध टूटेंगे ही नहीं। मालिक को नौकर से उम्मीदें, नौकर को मालिक से उम्मीदें, माता पिता बच्चों से रख रहे हैं, बच्चे माता पिता से रख रहे हैं, कोई किसी से उम्मीदें करो ही मत। आप लोग परस्पर में किसी से कोई उम्मीदें करो ही मत। जीवन जियो तो संबंध का विच्छेद नहीं होगा। देखो, आप एक कबूतर अंडा देता है, उस बच्चे को सेता है, बड़ा करता है, फिर भूल जाता है, उसको पता है कि अभी लौट के नहीं है। गाय भी बछड़े को जन्म देती है, दूध पिलाती है, चाट चाट के बड़ा करती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, फिर उसको पता है कि काम नहीं आएगा। अगर वो आकांक्षा करेगी वो गाय, तो दुखी हो जाएगी, क्योंकि आकांक्षा करने वाले की पूरी कभी नहीं। आकांक्षा करेंगे तो सबसे पहले संबंध का विच्छेद होगा, परस्पर में आपके संबंध का विच्छेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परस्पर में आप संबंध करोगे, अरे भाई वो तो यार ऐसा हो गया और वैसा हो गया। नहीं, संबंधों का विच्छेद नहीं करना हो, आकांक्षा नहीं कर। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर आप आकांक्षाएं करोगे तो विवाद होगा, विवाद बढ़ेगा। मैं तो तुम्हारे लिए इतने किया, तुमने मेरे लिए क्या किया है? लोग एक दूसरे को गिनाते ना, आप लोगों को भी बहुत सारे लोगों ने गिनाया होगा। कभी गिनाया आपको लोगों ने कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया है, तुमने क्या किया हमारे लिए? जब तुम छोटे थे तुम्हारे लिए हमने ये किया। दोस्त एक दूसरे को गिनाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया और वो किया। अरे अगर आप आकांक्षाएं करोगे तो गिनाओगे, और जो गिना देता है वो छोटा हो जाता है। इससे विवाद बढ़ते हैं। जो आकांक्षाएं रखते हैं उससे विवाद बढ़ते हैं। विवाद भी नहीं बढ़ाना हो तो आकांक्षाएं मत रखो। तीसरी बात ये होती है कि जब आप आकांक्षाएं करते हो तो दुख बढ़ जाता है। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि आकांक्षा करने वालों में से लाखों में से किसी की पूरी हो पाती है, क्योंकि वर्तमान में सब पुण्य क्षीण लोग हैं, भाग्य तो किसी का प्रबल है नहीं, तो दुख भी बढ़ जाता है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात, जब आप किसी से आकांक्षाएं करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती है। जहां डिपेंडेंसी बढ़ी है उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आकांक्षा ना करके अपन को सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए। जितने जेंट्स हैं, पुरुष वर्ग हैं, उनको खाना बनाना आना चाहिए, ताकि आप डिपेंडेंट ना रहें। ज्यादा कोई 3-5 हुई, अपन ने कुकर लगाया, खिचड़ी बनाई, खा ली, बोले हटो, तुम ज्यादा ज्ञान नहीं बांटो। डिपेंडेंसी नहीं रखेगी। अगर आपने आकांक्षाएं नहीं करी तो डिपेंडेंसी नहीं होगी, और डिपेंडेंसी नहीं होगी तो आप स्वाधीन रहोगे, आनंद में रहोगे। डिपेंडेंसी में जिए तो पराधीन रहोगे, दुख में रहोगे। सारा खेल जो है वो अपने आनंद का है। आपको अपने आनंद में के लिए क्या करना है उस पर ध्यान दें। मेरा तो ये मानना है कि अगर सुबह सुबह उठ करके गली में घूम रही गायों को घास खिलाने में आनंद आता है तो वो जीवन का आनंद लें। वहां से आके परमात्मा के द्वारे आए, पूजन आराधना भी करें। आपको अच्छा लगता है किसी की मदद करना, करें। 100 कमाते हो, 90 चैरिटी में देने की इच्छा है तो तुमको जिस चीज से खुशी मिल रही है वो करो, लेकिन वो चीज क्रिया गलत ना हो, सही हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो वो खुशी नहीं, दुखी है। डिपेंडेंसी, आप समझते हैं डिपेंडेंसी? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पराधीनता। वो पराधीनता बढ़ती जाती है कब? जब आप किससे चाह रखते हैं। आप एक कंपनी से सुंदर सा एक टेलीविजन लेकर के आए, वो टीवी की ऐड देख करके, इसमें एक रिमोट दबाओ तो ऐसा होता है और वैसा का दबाओ तो वैसा होता है,
फोन लेकर के आया आप एडवर्टीजमेंट देख करके, और वो आपकी जॉब में देखा था, उसको देख करके जो आकांक्षा उत्पन्न हो गई थी वो फुलफिल नहीं हुई तो दुख होगा। अथवा जब किसी की शादी होती है तो एक दिन के लिए लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, बस उसमें ही पक्की करना है। अब उन्होंने बहुत सारी आकांक्षाएं कर ली कि इसके पास घर है, ये पैसे वाला है, अथवा ये पढ़ी लिखी लड़की है, घर चलाएगी। फिर उन्होंने आकांक्षाएं कर ली तो डिपेंडेंसी बढ़ती गई और वो पूरी नहीं होगी। ये मान के चलो कि बस जीवन का निर्वहन करना है, बस जीवन का निर्वहन करना है, तो डिपेंडेंसी नहीं आएगी, आनंद आएगा। अब इसके अपन प्रीफेस में चलते हैं, सेकंड फेज चलते हैं कि आनंद जो है वो जिसको भी लेना हो स्वयं का लो, स्वयं से लो। दूसरे के साथ, दूसरे के द्वारा कभी आनंद नहीं मिलेगा। जब आप अकेले रहोगे, जो खुशी आपको अकेले मिलेगी वो सबके साथ नहीं मिलेगी। ये जो मैं कह रहा हूं ये अंदर उतारने में बहुत कठिन है, सच तो यही है। क्योंकि जो जो आपके पास आता है वो एक दिन जाता है, और जब वो जाएगा तो दुख दे के जाएगा, और दुख दे के नहीं गया तो यादें दे के जाएगा, और यादें दे करके गया है तो जीवन भर का दुख दे गया है, गिफ्टेड हो गया है। तो अपन अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएं, चाह ना करें, जो प्राप्त हो गया उसका आनंद लें। सीता जी ने यही किया था। विवाह हुआ और विवाह के उपरांत बड़े उपसर्ग सहे, लेकिन जब राम ने जंगल भेज दिया तो उन्होंने वापस अयोध्या जाने की चाह नहीं करी। जो विद्याधर राजा उनको लेने आया था, जैन रामायण से कह रहा हूं, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे तू अयोध्या छोड़ दे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जहां वो ले गया बहन बना करके, वहीं उन्होंने सुकून से रही, तो वो आनंद में रही। वहां रह करके उन्होंने राम की याद की ही नहीं, वहां उन्होंने परमात्मा की याद करी। क्योंकि राम को याद करते तो दुख होता, मन में आता कि मैंने तो इतना किया उस व्यक्ति के लिए, घर छोड़ के गई, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो चाह नहीं करी सीता जी ने भी, सीता जी ने भी अपने आनंद की खोज करी। पुरुषों से मेरी एक बात कहना है कि अगर सोचिए कभी आपकी ऐसा सिस्टम होता प्रकृति का कि लड़के को घर छोड़ करके लड़की घर रहना पड़ता, जैसे लड़की छोड़ के आती ना घर, ऐसा लड़कों को ही घर छोड़ करके रहना पड़ता, तो क्या आप लोग जाते? नहीं जाते। तो सोचो कोई आपके लिए घर छोड़ करके आया है अगर, तो कितना निर्वाह करना चाहिए। अगर आपने संबंध बनाए तो फिर तो निर्वाह तो करना चाहिए, लेकिन चाहना नहीं। इच्छाएं मत रखना, चाह मत रखना, बस आप अपने आनंद के लिए जीना। सीता जी ने खुद के आनंद के लिए जीवन जिया, इसलिए वो सुखी थी। राम ने खुद के आनंद के लिए जीवन जिया, इसलिए वो खुश थे। रावण ने खुद के आनंद के लिए नहीं जिया, उसने चाह के लिए जिया। तो वो अपनी चाह में गया तो डिपेंडेंसी आ गई सीता पर, सीता पर डिपेंडेंसी आ गई तो राम का विनाश। करने के भाव रखने पर भी वो राम का विनाश नहीं कर पाए, रावण का ही विनाश हो गया। ये आज की नीति, चाह ना करें, अपने आनंद के लिए जिए। आप जो खुद की खुशी के लिए जी रहे हो वो ही जी रहे हो, बाकी सब मरे हो। जिंदगी भर दूसरों के लिए किया और अंतिम समय वो दूसरे ही साथ छोड़ेंगे। कोई एक भी ऐसा नहीं है यहाँ जिसका बेटा जिसको कांधे पर रखकर जिंदगी भर घुमाएगा। आप भी तो बदल जाते हो जब जिन किताबों ने आपको विद्या दी है उनको तुम छोड़ देते हो, जिन कपड़ों में तुम्हारा तन ढका है नए कपड़े आने पर उनको भूल जाते हो, तो लोग तुमको ही भूलेंगे। इसमें क्या है? टिट फॉर टैट, जैसे तुमने किया वैसे तुमको मिलेगा। आप भी वैसे हो जैसे दूसरे हैं। इस नीति को जीवन में उतारना। शेष कभी और देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।